चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मई के पहले ही दिन महंगाई का लगा बड़ा झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ी। 19 किलोग्राम के सिलेंडर में करीब 103 रुपए का हुआ इजाफा। जीएसटी कलेक्शन के टूटे सारे रिकॉर्ड। पहली बार एक महीने में 1 करोड़ 68 लाख रुपए का मिला राजस्व। व्हाट्सएप ने पेश किए 2 शानदार फीचर। अब पूरी मूवी कर सकेंगे ट्रांसफर और ग्रुप कॉल में शामिल होंगे 32 लोग। देश में गहराया बिजली का संकट। सप्लाई में 10.77 गीगावाट की हुई भारी कमी। पीएम के 3 दिवसीय यूरोप दौरे का व्यापक एजेंडा। विदेश सचिव ने बताया यूक्रेन संकट और ऊर्जा पर भी होगी बात। नए सेना प्रमुख बोले हर चुनौती के लिए हम तैयार। तीनों सेनाएं करेगी तालमेल के साथ काम। 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोने की शुद्धता की गारंटी। फिर बदले जाएंगे गोल्ड खरीदने और बेचने के नियम। मुसलमानों के रेस्टोरेंट में न पिए चाय। गैर मुस्लिमों को बना रहे नपुंसक। कांग्रेस नेता के इस बयान से मचा बवाल। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 53,942 लाउड स्पीकर उतारे गए। 60,295 की कम की गई आवाज। HDFC के लेंडिंग रेट में हुई बढ़ोतरी। पहले से महंगे होंगे होम लोन। मौजूदा ग्राहकों पर होगा असर। गाय पालने पर सरकार देगी 10,800 रुपए। बिहार में भी लागू होगा मध्य प्रदेश का मॉडल। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। आग लगने की प्रत्येक घटना की जांच कराएगी सरकार। अप्रैल में गेहूं की बम्पर खरीद से किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी। MSP से 500 रुपए ज्यादा खरीद रहे आढ़ती। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा बिजली संयंत्रों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना कोल इंडिया की प्राथमिकता। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के मुसलमानों से अपील। कहा एक हो जाओ ये मदद का है वक्त। 4 धाम पर अब नहीं होगी बेतहाशा भीड़। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या की तय जाने सरकार के नए नियम। गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। विनय क्वात्रा ने संभाला भारत के नए विदेश सचिव का पदभार। मंत्रालय ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी पर उठाया मुद्दा। कहा केंद्र ने दिल्ली को पर्याप्त बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है। यूरोप की यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भारत में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई ईंधन पोर्टल का किया लोकार्पण। 11.5 लाख कर्मियों को सीधे मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटना चाहती है मोदी सरकार। पुतिन और जेलेंस्की को G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने किया आमंत्रित। कहा वह शांति के प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार। 3 दिवसीय विदेश यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शांति और समृद्धि की खोज में भारत का महत्वपूर्ण साथी है यूरोप। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में करवाने की वकालत की। कहा भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमारी संस्कृति पर देना होगा ध्यान। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल भाजपा ने फिर उठाया CAA का मुद्दा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा ईद के बाद समाजवादी पार्टी में होगा बड़ा बदलाव। कई नए चेहरों को मिलेगी जगह। भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 3,324 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर 19,000 के पार। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले जनरल मनोज पांडे। कहा बातचीत जारी है विश्वास से रास्ता निकलेगा। कोर्ट में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया समर्थन। महाराष्ट्र में फिर अनिवार्य हो सकता है मास्क पहनना। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए संकेत। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में हुई गलती सुधारने का बड़ा मौका। सरकार ने अपडेटेड ITR फॉर्म किया जारी। देश में पहली बार मेडिकल छात्रों ने ली महर्षि चरक शपथ। तमिलनाडु सरकार ने किया डीन का तबादला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय तृतीया परशुराम जयंती तथा ईद पर बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के दिए निर्देश।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में भाजपा पर जमकर साधा निशाना। स्कूलों की हालत और परीक्षाओं को लेकर भूपेंद्र पटेल सरकार को घेरा। 5 मई को लखीमपुर खीरी में होगा किसानों का बड़ा प्रदर्शन। 4 राज्यों से जुटेंगे हजारों किसान। भारतीय रेलवे ने 50% घटाई मुंबई एसी लोकल ट्रेन का किराया। जाने अब टिकट का कितना देना होगा पैसा। यूपी में आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है तिरंगा शाखाएं। 6 महीने में बनाए जाएंगे 10,000 शाखा प्रमुख। हवाई सफर करना होगा महंगा। एटीएफ की कीमतों में 3.22% की हुई वृद्धि। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का गोवंश को गर्मी से बचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर बड़े आश्रय स्थल बनाने का निर्देश। इस्तीफा देने के बाद भी सरकारी नौकरी में कुछ शर्तों के साथ दोबारा बहाल हो सकता है आईएएस अधिकारी। सरकार ने किया नियमों में संशोधन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इस्लामाबाद में शहबाज सरकार के खिलाफ करेंगे विशाल रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों के लोगों को दी बधाई। लाउड स्पीकर विवाद पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। कहा मस्जिदों में कोई दादागिरी नहीं कर सकता। न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सीएम नीतीश की अनुपस्थिति पर बोले जदयू के मंत्री। कहा भाजपा से दूरी होती तो शाहनवाज के कार्यक्रमों में क्यों जाते सीएम। चीन में बैंक के शीर्ष अधिकारियों की हुई आपात बैठक। विदेश में मौजूद संपत्तियों को अमेरिकी प्रतिनिधियों से बचाने पर विचार। पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार। सीआईए ने मोहाली एयरपोर्ट से पकड़ा। हरियाणा के निर्मल सरोवर योजना के तहत होगा करनाल के पूजम पौराणिक सरोवर सहित 7 तालाबों का होगा कायाकल्प। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए सीएम एमके स्टालिन। तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। बीजेपी ने की तारीफ। यूपी में आजम खां को मनाने की कोशिशें जारी। अब राज्यभर ने संभाला मोर्चा। अखिलेश का दूत बनकर करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री भदौरिया ने लगाया बड़ा आरोप। कहा पूर्व सीएम कमलनाथ ने रची थी केंद्रीय मंत्री सिंधिया को हराने की साजिश। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता। सरकार से की कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पटियाला हिंसा को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा वो इंदिरा गांधी की राह पर चल रहे। राजस्थान में संकटों से घिरी गहलोत सरकार। विपक्ष लगातार कर रहा वार। सियासत हुई अपार, कब पड़ेगी पार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटियाला हिंसा पर दिया बड़ा बयान। कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप पर हमले के आरोपी पर तोड़ी चुप्पी। कहा उचित समय पर एक उचित कदम उठाया जाएगा। अभी जारी रहेगा गर्म हवाओं का दौर। कई इलाकों में चलेगी धूल भरी आंधी। आईएमडी ने दिया संकेत। पश्चिम बंगाल में आंधी के साथ तेज बारिश ने मचाया कहर। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत। आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो का मुकाबला। आज राजस्थान से मिली हार तो हो जाएगी बाहर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मई के पहले ही दिन महंगाई का लगा बड़ा झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ी। 19 किलोग्राम के सिलेंडर में करीब 103 रुपए का हुआ इजाफा। जी हां, मई के पहले ही दिन से महंगाई से जूझ रहे लोगों को अब एलपीजी सिलेंडर की भी बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान करना पड़ेगा। मई माह के पहले ही दिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत को 2253 रुपए से बढ़ाकर 2355 रुपए 50 पैसे कर दिए। वहीं 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। इससे पहले अप्रैल की पहली तारीख से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आईओसी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो गई। 30 अप्रैल तक एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2253 रुपए की खर्च करने पड़ रहे थे। 1 मार्च को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 105 रुपए बढ़ाए गए। दिल्ली में 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1736 रुपए था। वहीं 1 मई को एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो गई। बीते 7 महीनों में 619 रुपए पर सिलेंडर रेट बढ़ा दिए गए हैं।
व्हाट्सएप ने पेश किए 2 शानदार फीचर। अब पूरी मूवी कर सकेंगे ट्रांसफर और ग्रुप कॉल में शामिल होंगे 32 लोग। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए बड़ी राहत वाले 2 अपडेट आए हैं। अब आप व्हाट्सएप कॉल पर पहले से अधिक लोगों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही अब आपको बड़ी फाइल भेजने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यह ग्रुप वॉइस कॉल में 32 लोगों को एक साथ जुड़ने और 2 गीगाबाइट तक की फाइलों को शेयर करने की सुविधा देगा। साथ ही हटाई गई सामग्री समूह के किसी भी सदस्य को दिखाई नहीं देगी। व्हाट्सएप ने अपनी ताजा अपडेट में कई और सुविधाएं देने की बात कही है। इस समय मोबाइल ऐप का उपयोग करके ग्रुप वॉइस कॉल में केवल 8 लोगों को जोड़ा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं के बीच शेयर की जाने वाली फाइल का आकार 1 GB से अधिक नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप चैट ग्रुप के एडमिन को किसी भी समय संदेशों को हटाने की अनुमति भी देगा। 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोने की शुद्धता की गारंटी। फिर बदले जाएंगे गोल्ड खरीदने और बेचने के नियम। जी हां, हॉल मार्किंग अनिवार्यता के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जून 2022 से शुरू हो रही है। सरकार ने कहा कि सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉल मार्किंग का दूसरा चरण इस साल 1 जून से शुरू होगा। साल 2021 में सरकार ने गोल्ड हॉल मार्किंग के पहले चरण को लागू किया था। 1 जून 2021 को जब इसे लागू किया गया था तब यह 256 जिलों में शुरू किया गया। अन्य शहरों के लिए यह अब अनिवार्य नहीं है। हॉल मार्किंग व्यवस्था महंगे धातुओं के लिए प्योरिटी सर्टिफिकेट है। जिन जिलों में इसे लागू किया गया है वहां के ज्वेलर्स बिना हॉल मार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेच सकते हैं। अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि दूसरे चरण में 32 नए जिलों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।